देखिए, हम देखते हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल को कैसे अमेरिका और इजराइल काउंटर करके मार देते हैं और कैसे इनका थर्ड और पैट्रियट मिसाइल काम कर रहा है। और ईरान अब तक क्यों झुकने का नाम नहीं ले रहा है। ईरान के पास कितने मिसाइल है इसको समझते हैं। वीडियो सोशल मीडिया की वायरल वीडियोस पर आधारित है, इसलिए इस पर भरोसा एकदम नहीं करना है। पिक्चर चालू करो बे। जय हिंद। देखिए, हम देखते हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल को कैसे अमेरिका और इजराइल काउंटर करके मार देते हैं और कैसे इनका थर्ड और पैट्रियट मिसाइल काम कर रहा है। और ईरान अब तक क्यों झुकने का नाम नहीं ले रहा है। ईरान के पास कितने मिसाइल है इसको समझते हैं। देखिए, ये जो रडार आते हैं सब, ये बहुत महंगे रडार होते हैं सब। ये बैलिस्टिक मिसाइल को 5000 किलोमीटर दूर से ही पकड़ लेते हैं सब। किसी का दाम है 800 करोड़, किसी का 8000 करोड़, 5000 करोड़, बहुत महंगे आते हैं सब। ये एक जगह खड़ा करेंगे और ये अलग अलग, मतलब 5000 किलोमीटर पे आपको बता देगा, 3500 किलोमीटर पे मिसाइल को रेडी कर देगा, 2000 किलोमीटर पे वार्निंग दे देगा, 100 किलोमीटर के आसपास इधर रहेगा, मार के मिसाइल मार के गिरा देगा, रास्ते में ही गिरा देगा। तो ये रडार बहुत काम करते हैं सब। और ये रडार कैसे काम करेगा। एक रडार रहेगा, इसके पास कंट्रोल यूनिट रहेगा, ये देखेगा, ये बताएगा कि मेरा जहाज है कि दुश्मन का जहाज है, या मिसाइल आ रही है तो खेत में गिरेगी कि बिल्डिंग पे गिरेगी। अगर खेत में गिरने वाली होगी उसका प्रोजेक्टाइल देख के तो छोड़ देगा। और उसके बाद ये मिसाइल यूनिट को ऑर्डर देगा, ईरान ने ना आँखिए फोड़ दिया इन लोग का, रडारे मार के फोड़ दिया। देखिए, ये सारा रडार कोई सस्ता नहीं है। कोई 1000 करोड़, कोई 2000 करोड़, कोई 700 करोड़, कोई 1200 करोड़, कोई 10,000 करोड़, मारा धुआं धुआं कर दिया, आंखें फोड़ दिया। ये तो वही हाल हो गया कि कीड़ा मारने के लिए दवाई लाए हैं, आज दवाई में कीड़ा पड़ गया। अजब हाल हो गया। ये रडार का काम था दुश्मन को देखना कि कोनो मिसाइल जहाज नहीं आ रहा है, एकरे मार के फोड़ दिया। एगो कान के डॉक्टर के पास थे ना, तो एक कान का डॉक्टर एक मरीज से पूछा कि क्या नाम है, तो मरीज 4 बार बोला कि अपना नाम, तो कान के डॉक्टर को सुनाई नहीं दे रहा था। ऐसन तो ऐसन हाल है कि रडारे मार के फोड़ दिया है वहां पे। ईरान की जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, अलग अलग लेवल की बैलिस्टिक मिसाइल है। उसकी फतह बैलिस्टिक मिसाइल है और इसका जो शाहिद ड्रोन है ये बहुत खतरनाक है। और ये बैलिस्टिक मिसाइल अब नए पाथ को फॉलो कर रहे हैं। ये मिसाइल जब गिरने वाले हो रहे हैं टारगेट पे, तो उसे हम टर्मिनल फेज कहते हैं। टर्मिनल फेज पे ना ये अचानक से रास्ता बदल ले रहे हैं, और रास्ता बदलने के बाद उनकी स्पीड अचानक से, जो नॉर्मल स्पीड आ रही है, अचानक से तेज हो जा रही है। इससे घाटा क्या हो रहा है कि जो मिसाइलों को काउंटर करने के लिए इजराइल और अमेरिका मिसाइल मारते थे सब, तो सपोज कीजिए कि इसकी स्पीड है 1000 किलोमीटर पर आवर, 1000 की स्पीड से आ रहा है। अब ये भी काउंटर करने के लिए 1200 की स्पीड से आएगा, और ये अचानक यहाँ पहुंचने के बाद 2000 की स्पीड से हो रहा है। तो कंफ्यूज हो रहा है, जा अब क्या करें, यहाँ पे ये उल्टे गिर जा रहा है दूसरे के शहर पे। तो ये ईरान बहुत खतरनाक ढंग से मार रहा है अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों को। बैलिस्टिक मिसाइल कैसे काम करती है, ये पहले अंतरिक्ष में जाती है, उसके बाद दुश्मन देश के ऊपर जब आने लगती है टर्मिनल पेज में, यहाँ बहुत तेज एंट्री करती है और कई भाग में बढ़ जाती है। यहाँ पर जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, कोर्ट से मुर्दाबाद। देखिए, जो ये आर्थिक विशेषज्ञ है भाई, चली ना, मेरा संबोधन ऐसे ही होता है, गर्व है कि मैं ऐसे होता है। मैं जय भीम भी बोलता हूँ, जय गांधी भी बोलता हूँ, कोर्ट से मुर्दाबाद भी बोलते हैं। आपको जिंदाबाद बोलना है, बोलिए। पहली बॉल में 6। यूरोपियन यूनियन से 25 लाख से महंगी कारों पे टैक्स कम कर दिया। विदेश की यूरो की कार्स हमारे देश में आएंगी। 25 लाख महिंद्रा का शेयर खाओ माँ कसम, सस्ता कपास मिलेगा, सस्ता मक्का मिलेगा, किसान बर्बाद हो जाएंगे, हमारा देश बर्बाद हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग इजराइल जाके नाचे थे डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए। मना नहीं करते कि नहीं नाचे थे। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। राष्ट्रीय सेठ 1 साल से वारंट नहीं इशू हो रहा था, अब जाके नाक रगड़ते हुए वारंट ले रहे हैं और अपने वकीलों को खड़ा कर रहे हैं। अब तो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री औरतों से डरते हैं। इसके लिए तो 56 इंच का सीना लगता है। औरतें दांत काट लेंगी। 6 औरतों से देश का प्रधानमंत्री अगर डरता है, शर्म की बात। पार्लियामेंट में, लोकसभा के अंदर नहीं बोलता, तो बच्चों भाई साहब, महिलाओं का सम्मान करना और डरना बहुत अच्छी बात है। ये उनके संस्कार है कि वो महिलाओं से डरते हैं। कोई सेंस है इस बात की? डरावनी होती है। डरावनी भी होती है, संसद में कुछ डरावनी महिलाएं भी बैठती हैं। अब गर्दा उड़ेगा भैया। अरे महिलाएं उनके लिए डरावनी होती हैं जो गंदे काम करते हैं। ये तो लेने के देने पड़ गए। अभी मीडिया वाले दिखा रहे हैं क्या पाकिस्तान में हिंदुओं को खाने को रोटी नहीं मिल रही है, जैसे यहाँ पर काजू बादाम पिस्ते की रोटी दे रहे हैं। यहाँ पर क्या हालत है सबको दिख रहा है। पर इस देश के अंदर मीडिया की वो हालत हो गई कि मीडिया वालों को अगर मोदी जी कह देंगे ना क्या कि मीडिया वालों सभी अपना अपना पतलून उतारो, तो सब पतलून उतार देंगे। सोचेंगे मोदी ने कुछ सोच समझ के उतरवा रहे होंगे। ये हालत है। ये जो लोग कहते हैं ना क्या कि भाई जो मुस्लिम लोग हैं उन्होंने राज किया, मुगलों ने लोगों का धर्म परिवर्तन कराया। एक बात आपको बता दूं, 800 साल मुगलों का शासन रहा इस देश पर। ठीक है, समझ रही हैं आप। अगर ये धर्म परिवर्तन कराते ना तो भाजपा के अंधभक्त जो है ना पतलून पहन के भी अल्लाह अकबर चिल्ला रहे होते।
योगी जी सिर्फ हिंदुओं की बात करते हैं, बाकी लुलु मॉल में उद्घाटन करने गए थे मुसलमान का। किसी हिंदू का किया मॉल का उद्घाटन, बताइए ना। नहीं, ये सिर्फ देश के लोगों को लड़ाने की एक साजिश है। ये तो धोती खोल रहा है। बस, और वो क्या करते हैं मैं आपको बता दूं, एक मर्द जो है ना वो हालात बदलता है, जगहों के नाम नहीं बदलता। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आपको एक बात दावे से कह रहा हूँ, जिस दिन नेताओं के बच्चे सरहद की हिफाजत के लिए खड़े होने लगे, अच्छा, उस दिन सरहद पे जवान शहीद नहीं होगा। एकदम सच बोलता है। और जिस दिन नेताओं के बच्चे खेती करने लग गए, उस दिन कोई किसान आत्महत्या नहीं करे। बिल्कुल राइट। सरकार तो ऐसी गूंगी और बहरी हो गई है, मोदी जी की तो आवाज ही नहीं निकल रही है, और अभी तो विदेशी दौरे पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। कह रहा है कि ईरान में महिलाओं की स्थिति ठीक नहीं है, महिलाओं की स्थिति ठीक नहीं है। ईरान के ऊपर महिलाओं की स्थिति पे आरोप कौन लगाए? एप्स्टीन फाइल में उघारे घूमने वाला सब। एप्स्टीन फाइल में छोटी छोटी 3-3 साल की लड़कियों का रेप करने वाले, उनके प्राइवेट पार्ट में कोल्ड ड्रिंक पी के बता हुआ बोतल डाल के उसको मार डालने वाले, ये एप्स्टीन फाइल वाले लड़कियों को काट के खाते थे। पिज्जा का मतलब होता था छोटी उम्र की लड़कियां, जो 4 साल 5 साल की लड़कियां जिनका रेप करना होता था, ये लोग बोलते थे पिज्जा आ गया है। तो ये लोग ईरान में महिलाओं के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, जबकि वहां लिटरेसी रेशियो 90% है। एजुकेशन के मामले में 90% लिटरेसी रेशियो। इनका कहना है अमेरिका वालों को कि यहाँ इनके ऊपर हिजाब ठीक नहीं है। तो भैया अरब में भी हिजाब पहने जाते हैं, तो अरब पे थोड़ा बोल के देखो तो, सऊदी अरब पे, क्योंकि सऊदी अरब तुम्हें पेट्रोल दे रहा है तो इसलिए सब चंगासी, सऊदी अरब से ठीक ठाक है, तो सब ये डबल स्टैंडर्ड है। माने इराक में वहां दिक्कत हो। अमेरिका का कहना है ये हिजाब गड़बड़ है, ऐसे उघारे घूमो जैसे अमेरिका में घूमते हो। हाँ, किस चीज का मेडल मिल रहा है? अरे तांबे का मेडल मिल रहा है हमको। अच्छा, हाँ, आप लोगों को परेशान किया जा रहा है यूपी में? नहीं, परेशान नहीं किया जा रहा, हमको सर पे बैठाया गया अपने। क्या ऐसा किया जा रहा है जो आप तो सरकास्टिक हमारे योगी जी तो सब कुछ हमारे लिए तो कर रहे हैं, और किसी के लिए कुछ कर रहे हैं? सबके लिए कर रहे हैं, सबका साथ हमारे लिए ज्यादा कर रहे हैं, बाकी किसी के लिए कम, सबके लिए कम कर रहे हैं। तो हम मुसलमानों के लिए योगी जी सबसे ज्यादा कर रहे हैं। लेकिन जजेस अंसारी कहते हैं यूपी के मुसलमान तो काफी डरे हुए हैं, मन करता है कि चले जाओ उत्तर प्रदेश छोड़ के। कौन कर रहे हैं? जजेस अंसारी आपके मौलाना है। कौन? मौलाना जी। वो तो बिहार के है ना। यूपी किसी मुसलमान ने सुना है योगी जी के बारे में? उनका कहना है कि वो चले जाएं, अब उनका मन करता है पश्चिम बंगाल रहने का, यूपी में रहने का नहीं मन करता उनका। जर्जिस अंसारी जो मौलाना की बात कर रहे हैं वो बिहार में रहते हैं, उत्तर प्रदेश में नहीं रहते। तो फिर इतना परेशान क्यों है योगी? उनको लगता होगा मीडिया, आप जैसे मीडिया को दिखा रहे होंगे मुसलमान को पहचान कर। हम बहुत खुश है योगी जी से। योगी जी ने हमको सबसे सर से ऊपर बैठा रखा है। अच्छा। बिना हमारे नाम के किसी का खाना नहीं हजम हो रहा है। अच्छा। हम दवा बन चुके हैं इस प्रदेश की हर मर्द की दवा हम बन चुके हैं, हम मुसलमान बन चुके हैं। अच्छा, क्या परेशानी हो रही है आप लोगों को? हमको नहीं परेशानी है, दूसरों को परेशानी है, उनका इलाज हम है। क्या इलाज है आप? कैसे इलाज है आप? अरे तभी तो चल रही है भाजपा सरकार, हमारे ही नाम पे तो चल रही है। अच्छा, तो आपको लगता है कि धर्मवाद करती है मोदी सरकार? नहीं, धर्मवाद नहीं करती है, सिर्फ मुस्लिम बात करती है। मुस्लिम बात करती हाँ। है। तो आपको लगता है मुस्लिमों को डराया धमकाया जा रहा है? नहीं, डराया धमकाया नहीं जा रहा, हमको सबसे ज्यादा दिया जा रहा सरकार में। हमको ये दिक्कत है, सबको बराबरी का हक मिलना चाहिए, लेकिन योगी सरकार में हमारे जैसे मुसलमानों को सबसे ज्यादा मिल रहा है। सर, सबको बराबरी का ही चीजें मिल रही है? नहीं, ज्यादा मिल रहा है हम लोगों को। अच्छा। हम लोग ज्यादा मिल रहा है। अच्छा। हम इससे परेशान, हमको ज्यादा क्यों मिल रहा है? अच्छा, क्या ज्यादा मिल रहा है आपको? सब कुछ हर सरकार की हर योजना में हमको सबसे ज्यादा मिल रहा है। अच्छा। पुलिस की गोलियां भी ज्यादा मिली है, तो आवाज भी मिला तो पुलिस की गोलियां भी मिली है, बुलडोजर मिला है तो आयुष्मान कार्ड भी मिला है, सब मिल रहा है, हम ही को मिल रहा है। बुलडोजर क्या लगता है खाली आप ही लोग पे चलता है? सब पे चलता है बुलडोजर? हमको आबादी के अनुपात से ज्यादा मिल रहा है, जितनी हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए बुलडोजर पर, उससे ज्यादा हमको मिल रहा है। हमको दिक्कत यही है कि हमको ज्यादा नहीं चाहिए, हमको सबको बराबर चाहिए। बराबर नहीं मिल रहा आपको? हाँ, बराबर नहीं मिल रहा, सबसे ज्यादा मिल रहा है। आपको क्या लगता है मुस्लिमों को वोट टॉर्चर? भाई हमारा दूसरा बेटा तो है, उनका घर बचाया जा रहा है, उनकी बिल्डिंग बचाई जा रही है, क्योंकि वो पंडित हैं, इतने बड़े पंडित हैं, इतने बड़े पंडित नहीं है। संविधान अरे हैप्पी होली बोलने से मर्डर हो जाएगा। शुरुआत में हैप्पी होली बोला था, बस हैप्पी होली बोलने से मर्डर हो जाएगा। ये कौन सी किताब लिखी है? आप लोग दलित हैं इसके लिए हम दलित हैं, इसीलिए हमारे दलित समाज को जो है मार दिया। छत से ऊपर से चाकू लिए थी, खड़ी हुई थी, हमें लोगों को नहीं पता कि चाकू लेके नीचे आएगी। वो मैक्सी पहने हुई थी और शॉल दुपट्टा ओढ़े साल में छुपा के लेके आई थी। वो उसके भाई सूरज को उसने भाई मार रहा था, मोहित तिवारी सूरज को मार रहा था नीचे, उसकी बहन ने चाकू के। अच्छा जी, अचानक से वो आई, चाकू उसने लेके दिया उसके पेट में, उसने दोनों भाई बहन मिलकर मारा है। कहाँ मारा था आपके भाई को चाकू? यहीं पर यहाँ पे ब्लड भी पड़ा हुआ है, शरीर के किस अंग पे? यहाँ पे साइड में। हाँ, पूरा ये फट गया हुआ है, फट गया। ये देखिए, बचाने चक्कर में ये देखिए
आपको ही मतलब चोटें आई? हाँ, उसका मैंने हाथ पकड़ा तो उसका नुकीला चाकू था, ये देखिए लगा हुआ है। 4 बार चाकू बार चाकू को दबाया जा रहा है। हम लोग SC हैं, हम लोग भीम आर्मी से हैं, इसलिए हम लोग को दबाया जा रहा है। हमको न्याय मिलनी चाहिए, मौत के बदले चाहिए, मौत के बदले। जैसे हमारे साथ हमारे लड़के के साथ किया है वैसे हमको उनके भी चाहिए। हमको दे दे, वो जनता को दे दे, हम लोग उनको ले, बस केस खत्म। हमारा लड़का मर गया वैसे उनका भी जो है चाहिए। जैसे हमारा परिवार खराब हुआ वैसे उनका भी परिवार खराब होना चाहिए। वो पंडित लोग हैं। ये हत्याकांड। अब एक लेडीज कांस्टेबल थे, 10 से 12 पुलिस आई, 1 से 1.5 घंटा लेडीज कांस्टेबल अंदर थी। वो लेडीज जो उसकी बहन शिवानी है, मैक्सी पहन के उसने कपड़े चेंज खून किया। जब वो बाहर 1.5 खून लगे थे कपड़े पे। जब वो 1.5 घंटे के बाद बाहर निकली तो वो जीन्स पहनी थी, टॉप पहनी, स्वेटर पहनी थी, शॉल पहनी, और जब उसने मर्डर किया तो मैक्सी और दुपट्टा ओढ़ी हुई थी। वो पुलिस वालों ने चेंज करा दिया, फिर उसको लेके गए। जिस हालत में उसने खून किया उस हालत में उसको नहीं लेके गए। बकायदा वो यहाँ से अच्छे से तैयार होके गई है, तैयार होके लेके जी। और लेडीज कांस्टेबल। इन 2 तस्वीरों को ध्यान से देखिए। पहली तस्वीर जो है वो प्रेसिडेंट के ट्विटर हैंडल पर है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू प्रेजेंटेड भारत रत्न टू एल के अडवाणी। अडवाणी जी को भारत रत्न दिया गया तब की तस्वीर है। मोदी जी बराबर बैठे हुए हैं, प्रेसिडेंट कैसी खड़ी है। यहाँ प्रेसिडेंट का पूर्ण सम्मान हो रहा है। अब आप देखिए, मुझे याद आता है कि यहाँ पर सम्मान हो रहा है। और दूसरी तस्वीर जिसमें कि रामनाथ कोविंद उस समय के राष्ट्रपति थे, महामहिम, 1 अक्टूबर 2017 दशहरे की तस्वीर है। माननीय मोदी जी यहाँ बहुत ही आराम से जो है फोकस कर रहे हैं और रामनाथ कोविंद जी यहाँ पर खड़े हुए हैं। देश में चर्चा आम है कि राष्ट्रपति का अपमान किया गया। बंगाल में ममता बनर्जी उनको रिसीव करने नहीं पहुंची और राष्ट्रपति ने भी खुद इस बात को बोला। तो क्या इन दोनों तस्वीरों में आपको पूर्ण सम्मान दिखता है? राष्ट्रपति जैसा संवैधानिक पद भी क्या भारत की राजनीति का हिस्सा बन चुका है? ये इस समय एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन एट द एंड आप क्या सोचते हैं, आप जरूर कमेंट में बताएं। काला धन आ गया तो हर हिंदुस्तानी को एक मारुति कार मिल जाएगी। क्या वाकई काला धन है? क्या वाकई उसको विदेश से लाया जा सकता है? या ऐसा तो नहीं कि आप ऐसी उम्मीद जगा रहे हैं जो पूरी ना हो? एक बात तो सारे देश में चर्चा है कि भाई विदेशी बैंकों में हिंदुस्तान का पैसा है और बाय एंड लार्ज उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। अब ये जानकारियां सरकार के पास है, हम सरकार में नहीं है। जो सरकार में है वो इसका जवाब देते नहीं है। तो हमारा स्टैंड ये है कि जब हम सरकार में आएंगे तो हमारी ये प्रायोरिटी रहेगी कि दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। अच्छा, क्या कहिएगा, भारत को बड़ी राहत मिली। अमेरिका ने 30 दिन का छूट दिया है रसिया से तेल लेने का। चित्रा मैडम, हम कह रहे हैं आप अपने पति के साथ 30 दिन रहिएगा, उसके बाद तलाक दे दीजिएगा। मैं अपने पति के साथ जैसे रहूं या फिर जो भी करूं, आपको उससे क्या मतलब है? तो मोदी जी रसिया से तेल खरीदे या न खरीदे, ट्रम्पवा ऑर्डर देने वाला कौन होता है? बात तो सही है। भारत की मीडिया कैसे देखते हैं? हम देखबे नहीं करते। मगर क्यों? पब्लिक को ये समझ में नहीं आता है कि ये वाली जो न्यूज पे बैठी 20 कन्या है। नमस्कार, आज हम आपको दिखाते हैं बाल सीधा करते हुए। हम आज आपके देश में हम कितनी आग लगा सकते हैं। देखिए यहाँ से 2 बकलोल को बैठा देगा सब। 2 मुर्गा कैसे लड़ा देता है? हाँ चलो। अरे भाई, ये कोई इंटेलेक्चुअल इंसान लाओ ना। कौन गधों को पकड़ के लाए हो? विश पुरुष से क्या दिक्कत नहीं, आपको खाली विश करने आपको दिक्कत है। बहुत सारा विश पुरुष भी होंगे। हाँ, विश पुरुष है, एक तो चिल्लाता है उधर से, बहुत तगड़ा चिल्लाता है यहाँ पे। एक है जो सरकार की गुलामी में लगा हुआ है। मतलब ऐसे पत्रकार हैं कि अगर उनकी जान लेनी है ना तो आप जहर लेके नेताओं के तलवे पे लगा दीजिए, सवेरे से मर जाएंगे। सुबह चाटने आएंगे तलवा, मर जाएगा उधर ही। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।